अभी रोहिणी आचार्य बोल रही हैं, जाके अपने माता पिता से न पूछो कि उनके राज में बिहार में क्या था। गुंडा राज था। कोई भला आदमी शाम में 7 बजे के बाद सड़क पर नहीं निकलता था। यहाँ टेम्पू जो है सीमा नहीं पार कर पाएगा। जिस टेम्पू की कुछ लोग वकालत कर रहे थे उसकी हवा निकल गई है सिवान में, और ये सीमा नहीं पार करेगा। दिल्ली जाने की बात वो देवरिया के इधर रह जाएगा, बॉर्डर पर ही रह जाएगा। निश्चिंत रहिए। बिहार के लोग अब उस दौर को नहीं काहे का कोई आएगा भाई। 20 घंटा 22 घंटा बिजली जल रहा है तो अब कोई ललटेन लेके काहे के लिए आएगा। और आज नीतीश कुमार जी के 18 साल के शासनकाल में गांव-गांव में सड़क है, गांव-गांव में बिजली जल रही है, कानून व्यवस्था दुरुस्त है। सिवान, छपरा, गोपालगंज से कोई 2 बजे रात में भी पटना जाए कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। और उनके पिताजी और माताजी का जब राज था तो 7 बजे शाम के बाद कोई निकलता नहीं था, घर से नहीं निकलता था 7 बजे शाम के बाद। यहाँ चुनाव है 25 तारीख को और हम लोग घूम रहे हैं, गोपालगंज भी घूमे हैं, सिवान भी घूम रहे हैं और कहीं कोई लड़ाई नहीं है। बिहार के लोग, सिवान के लोग, गोपालगंज के लोग यह मन बनाए हुए हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है और उसके लिए एक एक सीट का महत्व है। और सभी लोग यह मन बना के बैठे हुए हैं कि गोपालगंज से डॉक्टर आलोक कुमार सुमन को और सिवान से श्रीमती विजय लक्ष्मी जी को अपना वोट देकर लोकसभा में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजेंगे। तो इसलिए यहाँ कोई समस्या नहीं है कहीं। अब आप लोगों का कुछ सवाल हो तो पूछिए। सर, समस्याएं नहीं है लेकिन उसके बाद भी बड़े बड़े चेहरों को सिवान में उतारा जा रहा है, तो इसको क्या समझा जाए सर? देखिए, बड़े बड़े चेहरों को उतारा जा रहा है, ये तो चुनाव है, तो चुनाव में घूमेगा नहीं लोग। चुनाव में खाली उम्मीदवार को छोड़ दिया जाता है कि चुनाव प्रचार होता है। इस तरह से सर मतलब देखा जाए तो मोदी जी आए हुए हैं, असम के मुख्यमंत्री आए हैं, आप भी आ गए हैं और उसके बाद वीसी सिंह पहले से ही जो है कि इसमें लगी हुई है। हर क्षेत्र में लोग घूमेंगे नहीं, अपने अपने समाज में अपने अपने लोगों के बीच जाते हैं और लोग बताते हैं। तो घूमना चुनाव प्रचार तो आपके हिसाब से चुनाव का घोषणा हो जाना चाहिए। जो सवाल आप पूछ रहे हैं उसका मतलब चुनाव का घोषणा हो जाना चाहिए, नामांकन कर देना चाहिए और उसके बाद सो जाना चाहिए। अरे भाई, उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है, पार्टी चुनाव लड़ रही है, इसको बताने के लिए भी तो लोग को घूमना पड़ता है ना। जातीय समीकरण में सर बिखराव को सुना जा रहा है कि बिखराव कुछ है। कौन सा जातीय समीकरण में बिखराव आपको दिख रहा है? जो कहा जा रहा है कि फॉरवर्ड जो है एनडीए से कटे हुए हैं इस बार। क्यों कटे हुए हैं? सर ये आप बताएंगे? नहीं, कोई कटे हुए नहीं है, ये आपका आकलन है। क्यों कटेंगे फॉरवर्ड वोट? काहे का कटेगा? तो इसका कोई कारण नहीं है। बिखराव तो पैदा किया जाता है। हम भी चुनाव लड़ रहे थे तो बहुत लोग बहुत तरह का बात कर रहे थे, तो कहाँ कुछ हुआ। इसलिए ये सब प्रचार करने का एक तरीका है विरोधियों का। कोई बिखराव वोट में नहीं है। तेजस्वी यादव सर लगातार यहाँ पे सभा कर रहे हैं और कहना है उनका कि डॉक्टर हमें बोला है कि आप आराम कीजिए, लेकिन हम जब तक मोदी जी को आराम नहीं करने देंगे, जब तक उनको हम नहीं ये करेंगे, तब तक हम आराम नहीं करेंगे। वो आराम इस चुनाव के बाद 4 जून के बाद वो अस्थायी तौर पर आराम करेंगे। वो 4 जून के बाद अस्थायी तौर पर आराम करेंगे। पहले बिहार में घूम रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, घूम रहे हैं तो घूम के ये बताना चाहिए ना कि उनके पिताजी, उनकी माताजी ने भी 15 साल बिहार में शासन किया और उनके पिताजी और माताजी के समय बिहार की हालत क्या थी, बिहार में क्या स्थिति थी। कहीं रोड था क्या? कहीं बिजली थी? कोई कानून व्यवस्था था? और आज नीतीश कुमार जी के 18 साल के शासनकाल में गांव-गांव में सड़क है,
गांव-गांव में बिजली जल रही है, कानून व्यवस्था दुरुस्त है। सिवान, छपरा, गोपालगंज से कोई 2 बजे रात में भी पटना जाए, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। और उनके पिताजी और माताजी का जब राज था तो 7 बजे शाम के बाद कोई निकलता नहीं था, घर से नहीं निकलता था 7 बजे शाम के बाद। सर, छपरा में जो हालात हुए हैं, रोहिणी आचार्य ने कहा है कि भाजपा गुंडों की पार्टी है और उनके द्वारा इस तरह का जंगल राज पैदा किया जा रहा है, इसमें क्या कुछ है? अभी रोहिणी आचार्य बोल रही हैं, जाके अपने माता पिता से न पूछो कि उनके राज में बिहार में क्या था। गुंडा राज था, कोई भला आदमी शाम में 7 बजे के बाद सड़क पर नहीं निकलता था। उनको हक है कहने का। अरे अपने माता पिता से पूछें, बिहार की जनता से पूछें, बड़े बुजुर्गों से पूछें कि भाई लालू जी के और राबड़ी जी के राज में आप शाम में निकलते थे क्या घर से? चाहेंगे आए हुए हैं हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं। इन्होंने मीडिया के सामने अपनी सारी बातें जो फैक्ट्स था उसको रख दिया। अब कुछ बाकी है क्या? ऐसे कुछ आप जानना चाहते हैं तो बताएंगे। कल जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के सभा में जो भीड़ उमड़ा, इस भीड़ को क्या समझ रहे हैं? क्या ये वोट में तब्दील हो पाए? अरे भैया, 100 मतदाते गए थे, 2.5 लाख से ऊपर लोग थे। आप खुद मीडिया के लोगों ने देखा और पूरी फिजा बदल गई है सीवान की। सारा लोग नीतीशमय, मोदीमय हो गए हैं, चिरागमय हो गए हैं। आप जिस गांव में जाइए, कल के बाद आप गांव का माहौल जाकर देखिए, हर जगह ढोल ताशे से लोग रिसीव कर रहे हैं और नज़ारा ही बदल गया है, पूरा माहौल बदल गया है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूं कि यहाँ टेम्पू जो है सीमा नहीं पार कर पाएगा। जिस टेम्पू की कुछ लोग वकालत कर रहे थे, उसकी हवा निकल गई है सीवान में। और ये सीमा नहीं पार करेगा। दिल्ली जाने की बात, वो देवरिया के इधर रह जाएगा, बॉर्डर पर ही रह जाएगा। निश्चिंत रहिए। कह रहे हैं और बिहारी चौधरी जी कि अब आप लोग 3 नंबर पे आ गए। अरे चौधरी, सुनिए ना, चौधरी जी, हम किसी व्यक्ति के बारे में नहीं बोलना चाहते हैं। वो लोग आपस में फरिया में ना, तू कौन किस नंबर पर है, चौधरी जी उनसे पूछें। कल तक वो मैडम का राग अलाप रहे थे, अब मैडम उनको गांधी मान रही थी। वो दोनों लोग आपस में फरिया लें, कौन 2 नंबर पर है, कौन 3 नंबर में है। और 2 नंबर पर रहने वाला आदमी भी 2 लाख से नीचे रहेगा। आप निश्चिंत रहिए। सुनिए ना, तेजा सीवान जिला भोजपुरी के इलाका, भोजपुरी में लोग क्या कहेला, सियरा उहे है, पूछिया रंगवले बा, यह लोग न कहेला। वही मामला है, पूछ रंगाया हुआ है। वहाँ किस लोगों की झुंड है? जिन लोगों ने आतंक पैदा कर रखा था, जो लोग 47 चलाते थे, भय का माहौल था सीवान में, पत्रकार कलम नहीं उठा रहे थे। यहाँ तक कि पत्रकारों की हत्या हो गई। आपको क्या नाम था, राजदेव रंजन की हत्या हो गई। यहाँ वकीलों की हत्या कर दी गई, रघुवर जी का। ये सीवान था। उस माहौल को सीवान की जनता ने बदली है। और वो पुराना माहौल, पुराना दिन, पुराने लोग सीवान की राजनीति में अब कभी नहीं आएंगे, ये आप लोग नोट कर लीजिए।